का वर्डिक्ट मतलब लोग हैं। अगर मोदी सरकार तीसरी बार आई है तो जनता है साथ में, लेकिन आप किसके साथ है? मेरा सवाल यह है, घुसपैठियों के साथ कौन है? एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध जब आप करते हैं तो आप, ऐसा लगता है अपने आप घुसपैठियों के खेमे में जाकर बैठ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, एक बार धीरेन्द्र जी और जिज्ञासु जी को स्क्रीन पर लीजिए। एक मिनट रुकिए ना, धीरेन्द्र जी। देखिए सुचेता जी, ये कितना बढ़िया इनको रिस्पांस मिल रहा है। मैं अभी नवादा में हूँ। हाँ। यहाँ पे राहुल गांधी जी आए हैं और आने के बाद जन समर्थन में इनके 2 विधायक, रजौली से आरजेडी के विधायक प्रकाश वीर जी और नवादा की विधायक विभा देवी जी, दोनों आज प्रधानमंत्री जी के मंच पर हैं। तो आप इस तरह से पहले अपने विधायक बचाओ यात्रा करिए। आपसे तो इतने लोग दुखी हैं कि आपसे 20-20 साल से जुड़े लोग भी अब आपसे उब चुके हैं, और उनके पति ही कल होकर टीवी पे बोल रहे हैं कि अब भ्रष्टाचारियों को नहीं आना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को आज उन्होंने यही कह करके कहा है कि ये लोग भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबे हुए लोग हैं, और फिर ये नोट चोरी करने वाले लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। तो बिहार में तो सभी लोगों को पहचाना। और लालू यादव जी ने कहा है कि ये पिंड दान करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए हैं। मैं बताता हूं कि गया जी में पिंड दान लावारिसों का भी होता है, और यहाँ पे इस बार इंडिया गठबंधन का पूरा पिंड दान इसी चुनाव में हो जाएगा। जिस तरह से यात्रा कारवां आगे बढ़ रहा है, मैं बता रहा हूं कि ज्यादा समय नहीं है। कई ऐसे लोग संपर्क में हैं जो अब इंडिया गठबंधन को छोड़ करके सीमांचल में जाते जाते देखेंगे कि 10 से 15 विधायक इधर आ गए होंगे। तो क्यों इनकी लोकप्रियता कहाँ चली गई है? पहले इस पे न इनको सवाल करना चाहिए। नहीं, आपने जो सवाल पूछा है बड़ा बिल्कुल सटीक पूछा है। जरा मैं जयंत जी से पूछ लेती हूँ। जयंत जी, आप आरजेडी के विधायक प्रधानमंत्री के मंच पर क्या कर रहे थे? ये हो क्या रहा है? ये प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए मशहूर हैं या बदनाम है, उसी का मुजाहिरा हो रहा था। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दो आरोप लगवा के, जैसे हेमंत सोरेन को जेल भेजो, और जो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे उसका चंपई सोरेन कर दो। तो इस बिल के यही सब खतरे हैं। दूसरा, सर सुनिए ना, बाप ने उसी जिन विधायक की बात ये कर रहे हैं, उस विधायक को ये जो अभी कर रहे हैं भ्रष्टाचारी, जी बैठो ना भाई, बीच में जो है अमित शाह वाली हरकत कर रहे हो। उन्हीं के बारे में ये लोग कहते थे कि बलात्कारी हैं, हम तो नहीं मानते थे उनको बलात्कारी। और आज अगर उनके मंच पर हमारी पार्टी के विधायक और उनके परिवार के लोग गए हैं तो हमको उस पर कुछ नहीं कहना है, ये इनका डिजाइन है। दूसरा, मैं एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ। अरे आपका बोला हुआ हो गया, तुष्टीकरण पर नहीं बोल सकते। अरे भाई, आपका बोला हुआ हो गया हो तो आप मुझे अनुमति दें, आप ही के परमिशन से मैं बोल लूं। एंकर की परमिशन की भी जरूरत नहीं। आप परमिट करें तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी ने हमेशा एक सैद्धांतिक स्टैंड लिया है। हम कोरस में शामिल होने वाले लोग नहीं है। जिस वक्त कहा जा रहा था कि अन्ना नहीं है आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, और इस देश के तमाम लिबरल मंच पर चढ़ गए, तब भी लालू प्रसाद ने कहा था कि हम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को 1 इंच भी हिलने डुलने नहीं देंगे। और हमने खोटा गाड़ के विरोध किया कि देश की पार्लियामेंट सर्वोच्च है, उसकी सुप्रीमेसी बहाल रहनी चाहिए, और कोई भी हिटलर की तरह कानून बनाकर अपने विरोधी दल के नेताओं को गैस चैम्बर में डाले, ये छूट हम नहीं दे सकते हैं। यह कानून अगर बनता है तो यह धब्बा होगा इस देश के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर, और विपक्ष मुक्त भारत बनाने का जो ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं, इससे देश की जमहूरियत कमजोर होगी और जनता की स्वायत्तता कहीं रह नहीं जाएगी। जनता ठगा हुआ महसूस करेगी। इसलिए इस बिल के बहुत ही दूरगामी खतरे हैं, और मुझे स्पष्ट दिखाई। आपने जो कहा कि देखिए जयंत जी, अब मुझे नहीं पता है तेज प्रताप जी पर बोलने का कितना अधिकार प्रवक्ताओं को पार्टी ने दे रखा है। सुनिए जयंत जी, तेज प्रताप जी पर बोलने का कितना अधिकार प्रवक्ताओं को दे रखा है पार्टी ने, मुझे नहीं पता, लेकिन तेज प्रताप जी कह रहे हैं ये आपका मुद्दा नहीं है, आप मुद्दों से भटक रहे हैं। राहुल जी के मुद्दे को अपना मत बनाइए, वरना अपना जो कुछ हासिल है वो भी खो देंगे। ये वोट चोरी कम करिए, बेरोजगारी की बात करिए, जनता के मुद्दों की बात करिए। ये सही है कि नहीं है? अब फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझसे ना सुनिएगा। आप बोलिए, प्रसाद जी की बात जा रही हूँ। हाँ, ये तर्ज डिबेट तो बहुत ही अप्रिय हो जाएगा, इतना कर्कश अगर लोग करेंगे आवाज। तो मैं ये कह रहा हूं
कि हम लोगों का स्पष्ट मत है कि इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए हम जनता को सजग भी कर रहे हैं, जनता से फीडबैक भी ले रहे हैं। एक बात कही गई कि आपके बीएलए क्या कर रहे हैं। हमारे बीएलए जब शिकायत दर्ज कराते हैं तो उसको इंडिविजुअल वाले कॉलम में डाल दिया जाता है। तो ये तो हमारे साथ हम क्या करें जब हर संस्था का ही तमाशा बन जाएगा तो हम क्या करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि कितना हक है प्रवक्ता को, नहीं है। मैं आधिकारिक रूप से आपके सामने रख रहा हूं कि तेजस्वी जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, सर्व स्वीकार्य नेता हैं और इस बिहार के सर्वप्रिय नेता झूठ बोल रहे हैं वो जो और सत्यवादी बात नहीं कर रहे हैं। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश में सरकार चुनने की जो क्षमता और कहा है कि 1.6 उस संप्रभुता को एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा तो यह देश ही संप्रभु राष्ट्र नहीं रह पाएगा। इसलिए हमारा मानना है और कोई हलफनामा देकर बड़ी साधारण प्रक्रिया है। जनता सरकार झूठ ना बोलिए भाई, सरकार को मनमाने तरीके से जनता चुनने का हक कभी भी नहीं दिया जा सकता है। जयंत जी देखिए जयंत जी, मैंने अभी धीरेन्द्र जी को कहा कि वो आपको बोलने दें। अब उसी प्रक्रिया में अब आप शाजिया जी को बोलने दें। इस तरह से डिबेट नहीं हो पाती, मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो जरा शाजिया जी को बोलने दीजिए क्योंकि आपने अपनी पॉइंट रखा, आपने अपना पॉइंट रखा। मैंने सिर्फ आपसे यह पूछा था कि तेज प्रताप जी कह रहे हैं आप मुद्दों से भटक गए हैं, उनकी बात कितनी मानेंगे। शाजिया जी आप बोलिए। मुझे लगता है घुसपैठियों जी एक बात आपसे कहना चाह रही हूँ और जो मैं बात कहने जा रही हूँ वो ना तो एनडीए में किसी नेता ने कही है और ना भाजपा में किसी ने कही है। आज ही के दिन अगर थोड़ी खबर पर नजर होती तो भाई साहब ये कहते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है पूरी तरह से और कहा है कि 1.5 लाख से ज्यादा बीएलएस हैं लेकिन सिर्फ दो ऑब्जेक्शन आए हैं। इसकी वजह क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं कि एक एक करके 2-3 बिल्कुल सही कह रही हैं आपको। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर 17th बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा को आप देखेंगी 2020 की, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, यानी कि 7.82। तो ये तो उनका वर्चस्व है वहां पे। तीसरी बात इन्होंने क्या कहा कि बार बार चोर, वोट चोर कह रहे थे कोई जवाब साहब। मैं उनको बता दूं, याद है अगली पिछली बार जब चोर का शब्द कहा था फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने कैसे माफी मंगवाई और हलफनामा लिखवाया था। हलफनामा से डर लगता है। एक और चीज सुचरिता जी, बहुत बड़ा फिल्म का डायलॉग है, मैं आपको भी सुनाना चाहूंगी। याद है आपको डायलॉग कि थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, प्यार से लगता है। तो इनको मैं बता दूं सुचरिता जी, इनको ईसी से एसआईआर से डर नहीं लगता। इनको ना तो ईसी से डर लगता है ना एसआईआर से, इनको पराजय और हार से डर लगता है साहब। तो ये है, ये इनकी असलियत है। पराजय से डर लगता है। एक बार जगदीश जी के पास जा रही हूँ, जवाब साहब। जगदीश जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जरा उस पर जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिर्फ शोर कर रहे हैं, हंगामा तो बहुत कर रहे हैं एसआईआर पर लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। भाई लोगों को दिक्कतें हैं तो उस पर बयानबाजी कम करिए, लोगों की मदद करिए। आप क्या कर रहे हैं? आप मदद कम शब्दों में बढ़िया जवाब दूंगा, सुन लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आज बड़ा चल रहा, भी हमारी बहन प्रवक्ता शाजिया जी कहती झुप हो जाइए, झूठ मत बोलिए, भ्रष्टाचार की बात चल रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही थी भाई जो भ्रष्टाचारी थे, वो भी उस पर भी आ रहा हूँ, पूरा जवाब दूंगा, उस पर भी लास्ट में आऊंगा। जो भ्रष्टाचारी थे मोदी जी कहते तो उनकी पार्टी में आ गए और जांच होगी तो भ्रष्टाचारी और पकड़े जाएंगे ना। जांच तो अब हम तो कर नहीं सकते, मोदी जी करवा नहीं रहे हैं। और इनका खास दोस्त मोदी जी का अडानी अमेरिका में भ्रष्टाचार करता पकड़ेगा, पूरे भारत को पता है, वहां से संबंध आ रहे हैं, दे नहीं रहे, सारा पता। अब रही सुप्रीम कोर्ट की बात, एक सोशल मीडिया में इनके 2 मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के जज को प्राइवेट जहाज में कहां ले जा रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र और कौन सा न्याय रह गया है भाई। एक जज के यहाँ केस लगा था नकली डिग्री मोदी का, जज सीट पे नहीं बैठा और डर गया बेचारा, कानून भी इनसे डर रहा है। अरे भाई कानून भी इनसे डर, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में बेचारे में हिम्मत कहाँ छोड़ी आप लोगों ने सच बोलने की, वो भी अपने बच्चे अपनी नौकरी में बचाने लग रहे हैं। झूठे आरोपों में जजों को फंसा देते हो आप, जजों की हत्या करवा देते हो आप लोग, तो जज क्या करेंगे? है तो इंसान ना, कानून भी डर रहा है इनसे।